हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म को यूज़ करके कैसे हम अपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स की वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ ए थिन शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कि अगर हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की थिन शीट है, उस थिन शीट की थिकनेस हम फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं। हमने क्या लिया था, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म यूज़ करके दो कोहेरेंट सोर्सेज को क्रिएट किया था जो कि वर्चुअल सोर्सेज की तरह एक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम सिर्फ उन दो कोहेरेंट वर्चुअल सोर्सेज एंड स्क्रीन इसको ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गए थे दो वर्चुअल सोर्सेज एंड स्क्रीन। हमने मान लिया जो दो वर्चुअल सोर्सेज हमें फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से मिले वो है हमारे A एंड B एंड S हमारा ओरिजिनल जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स हम लेके चल रहे थे वो सोर्स है। इन वर्चुअल सोर्सेज एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस अगेन हम कैपिटल D ही लेके चल रहे हैं एंड दोनों वर्चुअल सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया स्मॉल d। अब जो हमारी ये सेंट्रल एक्सिस है, दोनों वर्चुअल सोर्सेज इस सेंट्रल एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो अगर हम ये अपना सेंटर पॉइंट मान रहे हैं तो इस सेंट्रल पॉइंट पे इन दोनों सोर्सेज की वजह से जो पार्ट डिफरेंस होता है वो 0 होता है और उसकी वजह से यहाँ पे हमें मिलती है ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो वर्चुअल सोर्सेज हैं इसमें एक सोर्स के पाथ में अपनी जो ग्लास स्लाइड है, जो कि हम कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल की हम स्लाइड यूज़ कर रहे हैं, उस स्लाइड को हम ये सोर्स से जो लाइट आ रही है उसके पाथ में इंसर्ट कर दिया। तो जैसे ही हम इनिशियली इसका पाथ क्या था, ये आपके दोनों सोर्सेज इस पॉइंट पे मीट कर रहे थे और यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। जो पाथ डिफरेंस था BC एंड AC वो दोनों इक्वल थे, लेकिन जैसे ही हमने इस साइड के पाथ में एक ग्लास स्लाइड इंसर्ट कर दी तो इससे क्या होगा, आपकी लाइट ट्रैवल कर रही है एयर में, फिर ग्लास में, फिर एयर में। इसका मतलब लाइट के पाथ में एक डेंसर मीडियम आ गया है और अगर डेंसर मीडियम लाइट के पाथ में आ गया है तो लाइट का जो ट्रैवलिंग है, जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। स्पीड स्लो हो जाएगी तो कम पार्ट ट्रैवल कर पाएगी। तो इसका मतलब अब जैसे ही ग्लास स्लाइड इसके पाथ में इंसर्ट की, जो आपकी ओरिजिनल C लोकेशन पे फ्रिंज बन रही थी वो फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी किसी P पॉइंट पे। तो ये फ्रिंज आपकी इस P पॉइंट पे शिफ्ट हो गई और ये P पॉइंट पे कब शिफ्ट हुई, जब हमने T थिकनेस की ग्लास स्लाइड इस A सोर्स की लाइट के बीच में इंसर्ट कर दी। अब हम कहें कि जो लाइट है उसकी वेलोसिटी हमने ले ली C और जो एक ग्लास स्लाइड यूज़ कर रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया म्यू। तो ये पैरामीटर हमारे पास। तो आप देखो B सोर्स से जो लाइट है उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया BP एंड इसके पाथ में ओनली एयर है, तो जो वेलोसिटी थी आपकी कंप्लीट पाथ में वो क्या थी, C0। तो हम कह देते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा हमारा टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट B टू P। तो जब B सोर्स से P पॉइंट तक लाइट ट्रेवल की उसने कितना टाइम लिया, BP बाय C0। अब जो A सोर्स से लाइट यहाँ पे P पॉइंट तक रीच करती है उसके टाइम को अगर हम निकालें तो देखो ये लाइट आपकी A टू P माइनस दिस T थिकनेस इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में कौन सी वेलोसिटी फॉलो कर रही है, C0। क्यों, क्योंकि इस डिस्टेंस में से अगर मैं T थिकनेस घटा देती हूँ तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में मेरा पाथ कैसा है, एयर है मेरे पाथ में, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, C0। तो हम कहेंगे AP माइनस T इस डिस्टेंस में वेलोसिटी थी C0। ये टाइम कब लगा, जब आपकी A सोर्स से लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है। उसके बाद लाइट इस T थिकनेस से भी पास हो रही है, तो T थिकनेस से पास होते टाइम कितना टाइम लगा, उसको हम कहेंगे दिस T थिकनेस डिवाइड बाय स्पीड जो इस T थिकनेस के अंदर थी, और इस ग्लास के अंदर स्पीड कितनी है, C। सो दिस इज T बाय C। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिली जब हमने दोनों सोर्सेज से लाइट ट्रेवल करके P पॉइंट पे जाके मीट करती है तो उसमें जितना टाइम लगा उस टाइम को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये दोनों टाइम हमारे इक्वल होंगे क्योंकि तभी तो हम कहेंगे लाइट यहाँ पे एक साथ रीच की और वो सुपर इम्पोज हुई।
तो आपका बी पॉइंट से जो टाइम लगा एंड ए पॉइंट से जो टाइम लगा वो दोनों हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिए। अब यहाँ पे इस कंप्लीट इक्वेशन को अगर हम सी नोट से मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं अगर इसको सी नोट से मल्टीप्लाई करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ओनली बीपी बचेगा, क्योंकि सी नोट से मल्टीप्लाई करूँगी तो इस सी नोट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगेन मेरे पास टर्म आएगी एपी माइनस टी, एंड यहाँ से मेरे पास जब सी नोट से मल्टीप्लाई करूँगी तो सी नोट बाय सी इंटू टी, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब जो सी नोट बाय सी है ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है, किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे इस मीडियम का, इस ग्लास का कितना है? म्यू, तो ये इक्वल हो जाएगा म्यू के। तो मैं यहाँ पे सी नोट बाई सी की जगह जैसे ही म्यू वैल्यू पुट करती हूँ, मेरा जो पार्ट डिफरेंस दैट इज बीपी माइनस एपी, वो पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? दिस म्यू टी माइनस टी, या फिर मैं यहाँ पे कह सकती हूँ पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ से मुझे पार्ट डिफरेंस मिल गया म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये इनिशियली जब मेरी ग्लास लाइट नहीं थी तब मेरे दोनों सोर्सेज से जो लाइट थी वो सी पॉइंट पे जाके मीट करती थी, और सी पॉइंट पे मेरी कैसी फ्रिंज बनेगी? ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि पार्ट डिफरेंस कितना होगा? 0। अब मैंने क्या किया, एक स्लाइड इंसर्ट कर दी इस ए सोर्स के पाथ में, तो हम जिस साइड स्लाइड इंसर्ट करेंगे उसी साइड हमारी शिफ्टिंग हो जाएगी इस सेंट्रल फ्रिंज की, कि वो सेंट्रल फ्रिंज मेरी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस मैं कह रही हूँ एक्स डिस्टेंस, तो एक्स डिस्टेंस के बाद मेरी ये फ्रिंज शिफ्ट हुई, तो मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ फ्रिंजेस यहाँ पे कवर होंगी। तो अगर पी पॉइंट पे मेरी nth फ्रिंज में लेके चलूँ, तो सेंट्रल पे मेरी ब्राइट फ्रिंज थी, तो ये क्या होगी? nth ब्राइट फ्रिंज होगी। तो मेरा जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? दैट पार्ट डिफरेंस बीपी माइनस एपी इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि मेरा जो पी पॉइंट है ओरिजिनली मेरा पॉइंट सेंट्रल पोजीशन पे था, मीन्स वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज थी। जैसे ही मैंने एक स्लाइड इंसर्ट की, मेरी वो ब्राइट फ्रिंज कुछ n नंबर ऑफ फ्रिंजेस से शिफ्ट हो गई, तो इसका मतलब मेरा पार्ट डिफरेंस अब बन जाएगा, पार्ट डिफरेंस एपी बीपी माइनस एपी मेरा क्या हो जाएगा? एन लैम्डा। और ये पार्ट डिफरेंस मेरा इस पार्ट डिफरेंस के साथ जब मैं इक्वेट करूँगी तो यहाँ से मुझे रिलेशन मिलेगी म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो इस फॉर्मूले में देखो, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, जो कि हम ग्लास स्लाइड यूज करें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी इज थिकनेस ऑफ द स्लाइड, एन जितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस से आपकी सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट हुई है, एंड लैम्डा जो कि आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स है उसकी वेवलेंथ। तो यहाँ पे अगर हमें टी निकालना है तो इसका मतलब हमें म्यू, एन एंड लैम्डा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब हम कोई ग्लास लाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता होगा, क्योंकि जो ग्लास लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। नेक्स्ट लैम्डा की बात कर रहे हैं तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे तो उस लैम्डा की वैल्यू भी हमें पता होगी। अब पॉइंट आता है कि एन कि ग्लास स्लाइड इंसर्ट करने के बाद कितने नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट हुई, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमारी शिफ्ट हो गई हैं, या फिर इस एक्स डिस्टेंस में कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ रही हैं, वो कैसे पता चलेगा हमें? उसके लिए हम यूज़ करेंगे वाइट लाइट। उसके लिए हम यूज़ करेंगे वाइट लाइट। तो हमने क्या किया, इस एस सोर्स को रिप्लेस कर दिया वाइट लाइट से। अब वाइट लाइट से इस एस सोर्स को रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा? वाइट लाइट के केस में हमारे पास 7 कलर्स होते हैं और हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो अगर हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ है तो हर कलर के करस्पॉन्डिंग हमें पार्ट डिफरेंस अलग अलग मिलेगा। बट जब हम इस सेंट्रल पॉइंट की बात करेंगे तो इस सेंट्रल पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस 0 होगा। इसका मतलब वाइट लाइट के केस में सेंट्रल पॉइंट पे हमें मिलेगी वाइट फ्रिंज। ठीक है, अब इस वाइट फ्रिंज के बाद हमारी नेक्स्ट जो कलरफुल फ्रिंज है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब उस कलरफुल फ्रिंज में भी हम देख सकते हैं पार्ट डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एंड लैम्डा हमारा सबसे ज़्यादा रेड कलर का है, सबसे कम लैम्डा हमारा ब्लू कलर का है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो हमारा विबग्योर पैटर्न होता है उस विबग्योर पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रिंजेस मिलती चली जाएंगी। अब क्या होगा, इनिशियली हमारी ये स्लाइड हमने इंसर्ट नहीं की थी,
वाइट सोर्स लिया, वाइट सोर्स हमने यूज़ किया तो सेंटर पे हमें वाइट फ्रिंज मिली और उसके बाद हमें नेक्स्ट कलरफुल फ्रिंज मिली, दोनों साइड सिमेट्रिक पैटर्न। जैसे ही हमने इस ग्लास स्लाइड को इस ए सोर्स के पाथ में इंसर्ट कर दिया, अब ये इस ए सोर्स के पाथ में इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा, ये वाइट फ्रिंज है, ये कुछ नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम कहें कि इस ग्लास स्लाइड को हमने बी के पाथ में इंसर्ट कर दिया होता तो क्या होता, उस केस में ये वाइट फ्रिंज आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती। ठीक है, तो अगर मेरा जो ग्लास स्लाइड है इसको मैंने ए के पाथ में इंसर्ट किया तो मेरी वाइट फ्रिंज यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब मेरे पास आईपीस है, आईपीस में मेरे पास माइक्रोमीटर लगा हुआ है, उस माइक्रोमीटर की हेल्प से मैं इस पोजीशन को शिफ्ट करके नेक्स्ट मुझे वाइट फ्रिंज कहाँ मिलती है उस पर्टिकुलर पोजीशन को मेजर कर लूँगी। तो इसका मतलब मेरे पास ये एक्स डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, वाइट सोर्स की हेल्प से हमें क्या पता लग गया, हमें अपना जो एक्स डिस्टेंस है वो पता लग गया। और अब इस एक्स डिस्टेंस में हमारे पास कुछ नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन रही है। अब हम क्या करते हैं, फिर से इस वाइट लाइट सोर्स को रिप्लेस कर देते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट से। जैसे ही इस वाइट लाइट सोर्स को हमने अब मोनोक्रोमेटिक सोर्स से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास फिर से यहाँ पे कैसी फ्रिंजेस बनी, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनी। जो कलरफुल फ्रिंजेस थी वो डिसअपियर हो गई। क्यों? क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो सिंगल वेवलेंथ है तो उसमें आपका जो ये पार्ट डिफरेंस है ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस के अकॉर्डिंग फिक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हमें सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज मिली, फिर डार्क मिली, फिर ब्राइट फ्रिंज मिली, तो इस टाइप से हमें यहाँ पे फ्रिंजेस मिल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स डिस्टेंस था, इस एक्स डिस्टेंस तक इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स को यूज़ करते हुए अपने आईपीस को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जब इस आईपीस को एक्स डिस्टेंस तक शिफ्ट करेंगे तो उस टाइम हम काउंट करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमने क्रॉस कर ली। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा फ्रिंजेस फॉर्म्ड विद इन एक्स डिस्टेंस, कि इस एक्स डिस्टेंस में मेरी कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन गई हैं और वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस मेरे पास क्या होंगी, एन फ्रिंजेस। तो अब मुझे पता लग गया कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस मेरी इस एक्स डिस्टेंस में बनी। उस नंबर को मैं अगर अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास म्यू की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है एंड अब मेरे पास एन की वैल्यू भी है। तो मैं अपनी टी जो कि थिकनेस है मेरी ग्लास स्लाइड की उसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो इस टाइप से हम फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म यूज़ करके एक थिन शीट की थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम थिन शीट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो आपकी ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस आपकी ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁻ सेंटीमीटर के ऑर्डर तक की अगर है तो हम इस मेथड से इस थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। इससे अगर वाइड आपकी शीट है, इसकी थिकनेस अगर इससे ज़्यादा है तो उस थिकनेस को हम इस मेथड से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी लिमिट है इस एक्सपेरिमेंट की। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म यूज़ करके किसी भी ट्रांसपेरेंट थिन शीट की थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं।